Today we are looking your English poem Money Madness written by D.H. Lawrence. स्टूडेंट D.H. लॉरेंस इनके बारे में हम पहले जानते हैं. D.H. लॉरेंस he was born in 1885 and died in 1930. Was a prominent and prolific 20th century English writer. He has to his credit several novels, short stories, poems, plays, essays, travel books and translations. देखो इनके बहुत सारा इनका लिखान है. स्टोरी बुक्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल्स है, पोएम्स है, एसेज है, ट्रांसलेशंस है. particularly noted for their psychological bent. देखो इनकी जो थीम है वो साइकोलॉजिकल थीम मानी जाती है. इनकी जो परमानेंट थीम है. हिज नॉवेल्स स्पेसिकली सनशाइन लवर्स में जो कुछ भी इन्होंने मदर एंड सन्स इसमें जो कुछ भी साइकोलॉजी बताई है ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस नॉवेल है इनका. द रेनबो, वुमन इन लॉ एंड द लेडी चार्टरलिस्ट लवर हैव क्रिएटेड अ niche for him in modern English literature as works that deal with the complexities of human relationship. Human relationship किस तरह से दिखाई पड़ता है, ये कॉम्प्लेक्सिटीज इनके नॉवेल्स से हमें दिखाई पड़ती है. देखो, मनी मैडनेस इज अ पोएम that deals with the materialistic perspectives of his fellow human beings. देखो, मनी मैडनेस ये जो है ये जो पोयम है इसमें जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक वर्ड बताया गया है, वर्ड जो है जो कुछ भी मनी के पीछे या फिर मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक चीज़ों के पीछे किस तरह से वर्ड परस्यूट कर रहा है भौतिक चीज़ों का, ये यहाँ पे दिखाया गया है. ह्यूमन बीइंग किस तरह से मनी के पीछे है यानी भौतिक जीवन के पीछे लगी हुई है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ लॉरेंस अदर पोएम्स. देखो, ये D.H. लॉरेंस के जो कुछ भी दूसरे पोएम्स है उससे थोड़ी सी डिफरेंट थीम या इस पोएम में हमको दिखाई देती है. द पोएम वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1929 इन द कलेक्शन पेंसिस. देखो, ये जो 1929 में इनका जो कुछ भी पोएट्रिक कलेक्शन था पेंसिस नाम से, इसमें ओरिजिनली ये पब्लिश हुई है. इट इज वाइडली regarded as an indictment of the common nations of a capitalist society which he find immersed in the collective madness of materialism. देखो, इंडस्ट्रियलिज्म जो वर्ड में इमर्ज हुआ और इस इंडस्ट्रियलिज्म में जो कुछ भी वर्ड है वो कलेक्टिव मैडनेस ऑफ मटेरियलिज्म यानी हर कोई भौतिक चीज़ों को कलेक्ट करने में लगा हुआ है कि मेरा लाइफ इस तरह से बेटर हो जाएगा. ये मैडनेस उसको मनी पैसा कमाने का जो मैडनेस उसका है ये इसमें दिखाया गया है. द possessions of money seems to insulate people and its absence terrifies them. Lawrence suggests that money is capable of manipulating human beings into committing acts of injustice and operations. Money transfer into defining factors deciding our likes, appreciations and ultimate goals. देखो, मनी हमारे लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो लाइक्स है, एप्रिसिएशंस किस तरह से मिलता है मनी होने के बाद, या फिर अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइफ का, ये हमें D.H. लॉरेंस ने इस पोएम द्वारा हमें बताया है. द पोएट goes on to the project future which users in the moneyless society. देखो, ये देखते हैं moneyless society किस तरह से है. Money is our madness, our worst collective madness. देखो, मनी क्या है, हमारा मैडनेस है, worst collective madness है. and of course if the multitude is mad. देखो, of course क्या है, multitude क्या है, इसमें mad है यानी बहुत सारी चीजें के लिए हम इस मनी के पीछे भागे रहते हैं. ओके,
So and individual carries his own grain of insanity around with him. देखो मनी के लिए जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग ने इंडिविजुअलिज्म जो कुछ भी किया है खुद को एक क्या बंदिश किया है मनी के पीछे है नहीं. मल्टीट्यूड मीन्स द मैसेस, इट मीन्स ऑर्डिनरी पीपल्स. देखो so I doubt if any man living hands out a pound note without a pung. देखो pound note without a pung means a sharp intense pain और distress. देखो यानी क्या कॉमन मैन जो है मैन आदमी के हाथ में एक छोटा सा नोट भी वो ऐसे ही नहीं आता है. उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. एंड ए रिवॉल्वर ट्रिमर. देखो एंड ए रिवॉल्वर ट्रिमर मीन्स शेकिंग और ट्रम्बलिंग मोमेंट कॉज्ड बाय फियर्स. देखो तो उसका ह्यूमन बीइंग का लाइफ क्या है, फियर में है. हर वक्त उसको वो ट्रम्बलिंग में है कि इफ ही हैंड्स आउट अ 10 पाउंड्स नोट. देखो क्योंकि हर वक्त उसे डर लगा रहता है कि मेरे हाथ से ये पैसे कब चले जाएंगे, छूट जाएंगे. ये उसको डर लगा रहता है. यानी उसको मनी का इतना मैड हो चुका है मनी के लिए. क्योंकि मनी पैसा कमाना यानी कलेक्टिव करना ये छोटी सी बात नहीं रही ह्यूमन बीइंग के लिए. क्योंकि पैसे के पीछे इतना भाग रहा है आदमी, बहुत सारी कोशिश करता है पैसे कमाने के लिए. क्योंकि मनी जो है उसके हाथ में कभी टिकता ही नहीं है. कितना भी मनी आने दो आदमी के पास, वो कब चला जाएगा उसको उसका डर लगा रहता है. वी क्वेल मनी मेक अ क्वेल. देखो वी क्वेल मनी मेक अ क्वेल. देखो यानी क्या, वी क्वेल मीन्स अ ट्रम्बल लूज हार्ट. देखो यानी हम क्या है पैसे के लिए क्या बन रहे हैं. अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी को डरते नहीं हो, किस चीज को डरते नहीं हो. अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो हर वक्त आपको क्या लगा रहता है, डर लगा रहता है, ट्रबल में रहते हो. जैसे पैसे इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छी है आदमी की तो वो आदमी क्या है सेटिस्फाई रहता है, या फिर उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती है, डर नहीं रहता है. मगर कम पैसे रहने के बाद या फिर पैसे उसके जाने के बाद उसको क्या रहता है, हर वक्त उसको डर लगा रहता है कि कब मेरे हाथ से पैसे निकल जाएंगे और कब मैं मनीलेस हो जाऊंगा. ये उसको क्या रहता है, डर लगता रहता है. इट हैज गॉट अस डाउन, वी ग्रोल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर एंड नो वंडर फॉर मनी हैज अ फियरफुल क्रूअल पावर अमंग मैन. देखो वी ग्रोल, देखो वी ग्रोल मीन्स क्या, टू बिलीव इन अ सेवरल वेज. देखो सो मनी पावर क्या है, फियरफुल क्रूअल पावर अमंग मनी. यानी जिसके पास पैसा है, बहुत सारे दौलत है, बहुत सारा पैसा है, वो क्या है क्रूअल पावर उसमें क्रिएट होता है. वो क्या होता है, डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है. देखो सो बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ. यानी लाइफ में जीवन में मनी ही सब कुछ नहीं है. इट इज द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैन काइंड. ये सब कुछ क्या है, मैन काइंड का कलेक्टिव मनी मैडनेस है. यानी आदमी ने पैसे को उतना क्या किया है, माइंड से उसको उतना बड़ा बनाया है. देखो पैसा बड़ा नहीं है मगर आदमी में पैसे की अहमियत क्या है, बड़ी है. फॉर मैनकाइंड सेज विथ वन वॉइस हाउ मच ही इज वर्थ. देखो उसकी कीमत क्या है, पैसे की कीमत क्या है. ये कीमत किसने बड़ी की है, मैनकाइंड ने बड़ी की है. हैज ही नो मनी देन लेट हिम ईट डर्ट. देखो अगर किसी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, कंगाल है, तो उसको क्या, उसको खाना भी अच्छा नसीब नहीं होता है. उसको डर्ट यानी क्या, सड़ा हुआ खाना उसको खाना पड़ता है. एंड गो कोल्ड, और उसको रहने के लिए मकान भी नहीं रहता है, उसको ठंड में सिकुड़ना पड़ता है. देखो एंड इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी अ लिटिल ब्रेड. देखो अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको क्या है, भीख में क्या मिलता है, थोड़ा सा ब्रेड मिलता है. सो आई डू नॉट डाई, क्योंकि वो मरना चाहे. देखो ये इतनी कंडीशन हालत बरकरार रहती है. सो देखो खराब कंडीशन होती है मनी के
वास्ते। देखो, बट दे विल मेड मी ईट डर्ट विथ इट। देखो, मगर वो क्या है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो उसको क्या, उसको डर्ट, उसको कोई सोसाइटी में अच्छा उसको स्टेटस नहीं होगा, या फिर किसी कोई उसको अच्छा मानेगा नहीं, या फिर कोई उसको अच्छा खाने को नहीं देगा। ओके, सो आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ आई हैव नो मनी। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा, सड़ा हुआ खाना खाना पड़ेगा। ये मेरा क्या है, ये मुझे डर लगा रहता है। इसलिए क्या, मैं पैसे के पीछे हर वक्त पड़ा रहता हूं। देखो, ह्यूमन मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, यही उसकी मेंटालिटी है। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मुझे क्या, गंदा हो खाना खाना पड़ेगा, रहने के लिए मेरे पास मकान नहीं रहेगा। ये उसको हर वक्त डर लगा रहता है, इसलिए वो पैसे के पीछे मैड है। इट इज दैट आई एम फ्राइटेन ऑफ द एंड द फियर कैन बी बिकम अ डेलियम। देखो, इसलिए मैं क्या, ये हर वक्त फाइट करता हूँ, हर वक्त पैसे के लिए लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, पैसे के लिए ही क्या हर चीज करता हूँ। डेली मीन्स एन एक्साइटेड। ओके, मैं एक्साइटेड हूँ, सीरियस हूँ, इलनेस हूँ, किसके लिए, पैसे के लिए। इट इज फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन, वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट एंड दिस इज ऑल रॉन्ग। मुझे पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ सेव हो जाएगी, या फिर मुझे गंदा खाना खाना नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे पैसा कमाना है। ये ऐसी मेंटालिटी ह्यूमन मैनकाइंड की क्या हुई है, बनी है। और ये क्या है, सब सरासर नाइंसाफी है, या सरासर ये क्या है, रॉन्ग चीज है। देखो, सो ब्रेड शुड बी फ्री। कंट्री में क्या रहना चाहिए, ब्रेड क्या रहना है, खाना क्या रहना चाहिए, ब्रेड क्या रहना है, फ्री रहना चाहिए। शेल्टर शुड बी फ्री, रहने के लिए मकान फ्री रहना चाहिए। फायर शुड बी फ्री, आग जो है वो फ्री रहनी चाहिए। सो टू ऑल एंड एनीबडी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी हर एक बंदे को क्या, खाना फ्री में मिलना चाहिए, रहने के लिए मकान मिलने चाहिए, ऊर्जा के लिए जो कुछ भी ऊर्जा के स्रोत है वो उसको क्या मिलने चाहिए, फ्री मिलने चाहिए, फ्री मिलने चाहिए, ताकि वो पैसे के लिए बुरे काम नहीं करेगा। ओके, अगर उसका पेट अच्छा भरता है तो वो क्या करेगा, नहीं बुरे काम, बुरे रास्ते पे नहीं चलेगा, मनी के लिए वो किसी का खून भी नहीं करेगा। आज हम देखते हैं कि हर वक्त इधर उधर पैसे के लिए अपने रिश्तेदारों का भी खून किया जाता है। तो ऐसी चीजें नहीं होगी दुनिया में। तो हर किसी को उसको ब्रेड फ्री रहना चाहिए, शेल्टर फ्री रहना चाहिए, फायर शुड भी फ्री रहना चाहिए। ये हर बंदे को रहना चाहिए, पूरी दुनिया में हर आदमी को, हर जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग है उसको क्या रहना चाहिए, सब कुछ फ्री रहना चाहिए। वी मस्ट regain our sanity about money before we start killing one another about it। देखो, ये हमारे अंदर नैतिकता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या करेंगे हम, हर एक दूसरे को मनी के लिए मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। ये स्टार्ट होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ फ्री कर देना चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इट्स वन थिंग और द अदर्स। तो यही मैडनेस, यही मनी का मैडनेस हमें यहाँ पे D.H. लॉरेंस ने उनके पोएम में, मनी मैडनेस, ये पोएम में बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।